पुराने ज़माने की ये रेसिपी, ऐसी रेसिपी कभी नहीं खाई होगी। एक बार ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ये रेसिपी गांव में बहुत ज़्यादा बनती है। ये मेरी माँ की रेसिपी है। इसे बनाने के लिए मैं 2 से 3 तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से ये बनेगी। यहाँ मैंने 2 कटोरी मक्के का आटा लिया है और इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक मिला दिया है। जो मक्के की रोटी हम खाते हैं, मक्के के आटे 2 तरह के आते हैं, एक कच्चे मक्के के आटे और एक मक्के को भूनकर उसका आटा बनाया जाता है। तो ये आटे हमने लिए हैं, मक्के को भूनकर उसका आटा बनाया जाता है, वही मैंने ये आटा लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो आटा हम तैयार करेंगे। इसमें आप पानी सावधानी से डालिएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा डल जाएगा तो ये गीला हो जाता है। अगर आटे गीले हो जाए तो आप इसमें और भी मक्के का आटा डालकर एक टाइट आटा लगाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए हमने आटे को तैयार कर लिया है और इस तरह से मसलना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस आटे में कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें, पानी से इसे गूंदकर तैयार कर लें। देखिए पहले भी इस तरह से मक्के को तैयार किया जाता था। पहले मक्के को अच्छे से धूप में सुखा लेते थे और फिर लकड़ी वाले चूल्हे पर आग जलाकर इसे मक्के का भुट्टा बनाया जाता था। देखिए मेरी मम्मी भी इसी तरह से तैयार की है घर पर। और मक्के का आटा तैयार करने के लिए कुछ यहाँ मक्के के लावे हो गए हैं। गांव में इसे मक्के के लावे कहते हैं। हम लोग यहाँ पर पॉपकॉर्न कहते हैं इसी को। तो इस पॉपकॉर्न को हम लोग निकाल देंगे और इसे खा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस पॉपकॉर्न को आप कपड़े से रगड़ कर फिर साफ कर लीजिएगा, फिर ही खाइएगा। नहीं तो इसमें कुछ बालू के कण भी मिल जाते हैं, इसलिए साफ करना ज़रूरी है। और ये देखिए बिल्ली भी पॉपकॉर्न खाकर मजा कर रही है। और जो इसमें जो मक्के छोटे छोटे वाले हैं उसका पॉपकॉर्न नहीं बनता, तो उसी का आटा पीसकर हम लोग तैयार करते हैं। तो इस तरह से आटे को तैयार करने से इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो कच्चे मक्के होते हैं उसे पीसकर उसका कलर थोड़ा पीला रहता है, तो दोनों मक्के का आटा अलग अलग दिखता है। देखिए आटे तो तैयार हो गए हैं। तो अब पानी की मदद से हथेलियों पे हम पानी लगा लेंगे, फिर आटे की लोई को हम इस तरह से दबा दबा कर इसे फैला लेंगे। इसे फैलाने के लिए हमें पानी का ही इस्तेमाल करना है, सूखे आटे का नहीं। मुझे भी इसे सीखने में टाइम लगा, लेकिन परफेक्ट बन गया। तो इसी तरह से हाथों से दबा दबा कर इसे हम बड़ा बना लेंगे। इधर तवा भी गर्म हो चुका है, तो अब इसे तवे पर डाल देंगे और हाथों की मदद से इसे दबा दबा कर सेट कर लेंगे। चलिए अब दूसरी ट्रिक्स भी हम देख लेते हैं। आटे को इस तरह से प्लेट पर रखकर और दूसरे प्लेट से इसे दबाकर गोल बना लेंगे हम। देखिए कितना परफेक्ट बना है। मैंने थोड़ा मोटा रखा है क्योंकि ये मक्के की रोटी थोड़ी मोटी ही बनती है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह की रोटी को। और इधर हमने जो तवे पर रोटी रखा है उसे भी हम चेक करते रहेंगे कि नीचे से जले नहीं। इसे करछी की मदद से हम इसे पलट लेंगे, लेकिन हाँ, इसे धीरे धीरे चारों साइड से पहले तवे से अलग कर लीजिएगा, फिर ही इसे पलटिएगा। नहीं तो मक्के की रोटी बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए चारों साइड से पहले छुड़ा लेना है, फिर ही इसे पलटना है। इस रोटी को पकाने के लिए हमें फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि ये थोड़ी मोटी बनती है तो इसे पकने में भी टाइम लगता है, इसलिए फ्लेम को हमें लो रखना है। चलिए अब तीसरी ट्रिक्स देखते हैं। हमने एक सब्जी वाली पॉलीथीन लिया है, इसी प्लास्टिक के अंदर हम इस आटे को रख देंगे और एक बड़ा बर्तन से जैसे हम दूसरी वाली रोटी बनाए थे उसी तरह से इसे भी हम बनाएंगे, लेकिन प्लास्टिक के अंदर रखकर। इससे ही बहुत ही अच्छे तरीके से गोल रोटी बनकर तैयार होती है। लेकिन हाँ, आप इसे कभी पतले नहीं बनाइएगा, इसी तरह से मोटे बनाकर तैयार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ट्रिक्स कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोनों साइड से हम इसे अच्छे से पका लेंगे। इसे पकने में तो थोड़े टाइम लगते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक भी जाते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। इस करछी की मदद से इसे हम दबा दबा कर दोनों साइड से हम अच्छे से पका लेंगे। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पका है या नहीं? अगर आप इस तरह से दबा दबा कर अच्छे से पकाएंगे ना, तो ये बीच से फूलने लगते हैं। जैसे रोटी फूलती है उसी तरह से ये भी फूलने लगते हैं। और इसे हमने लो फ्लेम पर पकाया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक गई है। अब दूसरी वाली भी रोटी जो हमने प्लास्टिक में रख कर बेला था उसे भी हम प्लास्टिक की मदद से इस तावे पर डाल देंगे और दोनों साइड से पका लेंगे। और देखिए हमारे मक्के की रोटी बनकर तैयार है। अब मक्के की रोटी पर हम घी लगा देंगे। इस मक्के की रोटी को हमारे यहाँ इसे लिट्टी कहा जाता है। हमने इसे सर्व किया है सरसों का साग
मूली और हरी मिर्च के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा।